जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और कार्यक्रम को सुनें। आप सबको मेरा हृदय के गहराइयों से, जिनसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत उम्मीद है, आपके प्रति, आपके परिवार का भी, आपके पड़ोसी का भी, और आपसे इस देश को भी अत्यधिक विश्वास है। नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, संवैधानिक दायित्वों का अवमूल्यन हुआ है, नैतिक मूल्यों का नैतिक पतन हुआ है, और एक ऊंचे आदर्श को हम सब लोगों ने खो दिया है। मानवीय मूल्यों को अब ढूंढना पड़ता है कि दुनिया में, इस कंट्री में कोई ऐसा इंसान जो संपूर्ण विश्व के नायक के रूप में उसकी प्रतिभा विलक्षण की तरह विलक्षित है। आप जो बच्चे हैं, बेहतर दायित्व और कर्तव्यों के पथ पर सच्चाई के साथ पूरा देश आशा भरी निगाहों से आपको देखे। खत्म हो गया है ये कंट्री। एक भी अच्छे लोग नहीं, कुछ भले लोग। अच्छे लोगों की परिभाषा कबीर से है, गुरु गोविंद सिंह से है, विवेकानंद से है, हजरत हुसैन से है, जो कंप्लीट रूप से अपनी जिंदगी को संपूर्ण विश्व और मानव कल्याण और दूसरों की खुशियों के लिए समर्पित करते हैं, जिसका दर्शन कृष्ण तेज से भी किया, बुद्ध की भाव से भी किया। तो आप यहाँ क्रांतिवीर, कर्मवीर सभी लोग हैं। मैं पहले आपका अभिवादन, स्वागत, अभिनंदन हृदय की गहराइयों से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे सीखने आया हूँ। अजय बाबू से कुछ न कुछ कभी जब मंच पे मेरी मुलाकात होती है, ये मेरी कुछ नसीबी होती है कि मैं इतने जानवीर लोगों के बीच हमारी उपस्थिति की वजह से तो कभी मौका बहुत कम मिलता है, गरीबों के अलावा कोई मौका मिलता नहीं। यहाँ अजय बाबू जो बहुत ही पारिवारिक व्यक्तिगत रिश्ता मेरा इनसे रहा है, ये मेरे चुनाव प्रभारी भी थे, हमें चुनाव भी इन्होंने लड़ाया, इनके मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़े। अच्छे इंसान अशोक बाबू हमारे नेता भी हैं, अरविंद बाबू सामाजिक राजनीतिक वैचारिक व्यक्तित्व के धनी हैं, जवाहर बाबू अम्बेडकरवादी विचारों को लेकर हमेशा इनकी प्रगतिशील सोच रही है। उस तरह हमारी मौसी, मेरी माँ की बहन अध्यक्षा महोदया जी, मैं पहली बार मिला है, अच्छा नहीं लगा मुझे, मैं फ़ोन पर बातचीत कर पाया था। हमारे परिवार में हमारे मौसा जी नहीं रहे, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं उनका भी, साहब नगर उपाध्यक्ष जी का भी, किशोर जी का भी, और राजेश जी का भी, राठौर जी का भी, और जो आज के हमारे सबको जिन्होंने आपके स्नेह और वात्सल्य प्रेम के लिए बुलाया, नंदन और चंदन, जो बच्चे से जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। नंदन से हम बहुत प्यार करते हैं। मेरे सानिध्य में इनकी पढ़ाई, इनका सामाजिक राजनीतिक प्रगति चलता रहा। हमें आज नहीं आना था यहाँ, लेकिन सिर्फ मुझे भीड़ से नहीं मतलब, एक व्यक्ति का जो सानिध्य होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाह रहा। इस विराट प्रगति क्लासेस के को जिस रूप से इन्होंने कोसी में
आम लोगों के भीतर एक उम्मीद जगाई है। हर परिवार के बीच इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की, आध्यात्मिक रूप से, नैतिक मूल्यों के रूप से, मानवीय जीवन दर्शन के रूप से, एक खूबसूरत विचार को लेकर और एक बच्चों के श्रेष्ठकर जीवन को लेकर। यहाँ जो लोग भी हमारी बेटी बैठी हैं, आपसे बहुत उम्मीद है। मैं लड़कों से कम उम्मीद है, आपसे ज्यादा उम्मीद है कि मैं आपको सच कह रहा हूँ। मैं इस देश को देख रहा हूँ, बच्ची ही इस देश की प्रगति का सबसे बड़ा कारण होगा। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी लगभग हर दिन कुछ न कुछ घटना में जाता रहता हूँ। आपकी उपस्थिति और आपके साथ मां की उपस्थिति या और भी इस संस्थाओं को और वर्तमान समय के इस भविष्य निर्माण करने वाले इस व्यवस्था को और मजबूत करता है। आपके प्रति मेरा हमेशा स्नेह रहता है। मैं हमेशा ऊंचे दृष्टि से आपको देखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कोसी, सीमांचल की बेटियों की प्रगति, बिहार की बच्ची की प्रगति बहुत श्रेष्ठ हो। आपको हृदय से मैं प्रणाम। यहाँ जो भी वार्ड काउंसिलर महोदया जी हैं, कई मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी हैं प्रेजेंट में, कई दलों के विभिन्न विचारों के यहाँ पर सभी राजनीतिक सामाजिक लोग हैं। नाम लेने लगेंगे तो फिर कुछ लोग कहेंगे मेरा नाम कहाँ हो गया। अरविंद जी हैं, राम कुमार बाबू हैं, मोहन मंडल जी हैं, पीछे दो तीन मुखिया जी हैं, हमारी बहन हैं, और भी पूर्व मुखिया हैं, पूर्व प्रमुख हैं। सभी लोग जो समाज के जिम्मेदार और प्रगतिशील सोच के लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपका भी अभिनंदन। मैं सुन रहा था राजेश जी की बात, मुझे अच्छी लगी, और अजय बाबू ने जिस तरीके से सेल्फ एजुकेशन की बात कही बच्चों को लेकर। अजय बाबू, पूरी दुनिया, वर्ल्ड की बेस इकोनॉमी जो है पूरा वर्ल्ड या तो ड्रग्स पे आधारित है या तो आर्म्स पे आधारित है। एजुकेशन की बजट को आप देखिएगा वर्ल्ड का, ऐसी 17 कंट्री है जहां प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रगतिशील देश ऐसा है जैसे मेरा कंट्री। इन्होंने कहा कि प्रेजेंट टाइम हम भौतिक युग में। अजय बाबू, सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, इस तरह का ये वातावरण नहीं था। जिस वक्त की बात आप करते हैं तब ये आध्यात्मिक काल था, तब सृजन का काल था, तब हम भौतिक युग में नहीं थे। आज हम कंप्लीट रूप से, हमारा जो देश है पूरी दुनिया AI की दुनिया में जा चुकी है। जब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम अमेरिका से 100 साल पीछे हैं। अमेरिका AI1, AI2 और AI3, अमेरिका AI3 पर वर्क कर रहा है और हमें AI1 का पता नहीं है। हम बात करते हैं मात्र 3 चीज की, नीट, UPSC, BPSC, SSC, मास्टर, सिपाही, सेना, प्रोफेसर, डॉक्टर और DMSP। कितना DMSP आप बनाएंगे? 500। और कितने डॉक्टर की जरूरत है इस देश में? और कितने शिक्षक? AI के युग में आप हमको बताइए, शिक्षक घटेगा कि बढ़ेगा? राजेश जी, क्या होगा? घटेगा। एजुकेशन सिस्टम सिमटेगा कि फ्रॉड होगा? सिमटेगा। यहाँ जो बच्चे हैं हमारे, आपसे 2-3 बात हम करना चाहेंगे। आप
दुनिया में क्यों आए इसका पता आपको नहीं है, तो आप अपनी लाइफ को कैसे जिएगा? इन लोगों ने तो एजुकेशन का आपको सिस्टम बता दिया, और प्रगति क्लास के चंदन बाबू नंदन जी ने पलायन के बारे में बोल दिया कि हम पलायन को रोकना चाहते हैं। लेकिन हमारा आपसे है, जैसे अजय बाबा ने कहा, सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या का मतलब ही होता है आदमी के भीतर से सभी तरह का आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड, कुरीति, बुराई, आलोचना, निंदा, तिरस्कार, सभी तरह की बुराई, जड़ता का विसर्जन कर देना। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपो दीपो बाबा की बात की थी कि कहीं कुछ मत ढूंढो, सब कुछ तुम्हारे भीतर है, शाश्वत हो तुम ईश्वर के स्वरूप हो। यहाँ जो भी आप बैठे हैं आप में ईश्वर निर्मित है, ये आप उस बात को लिख लीजिए। आप श्रेष्ठकर, मैं इसीलिए आपको पहले कहा सर्वोत्तम श्रेष्ठकर मानव जाति मात्र 1.25 लाख वर्ष पहले हेमोसेपियन और सेपियन के बाद आए, सभ्यता का विकास हुआ, और हम 12-13 हजार वर्ष के बाद अभी इस 26वीं प्रगति क्लासेस को लेकर जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या इन्होंने जो जिस तरीके से बच्चों के भीतर के प्रतिभा को एक बेहतर हुनर में परिवर्तित करना, जैसे इन्होंने एक बात कही कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं। नंदन जी, मैथ कई तरह से, कई टीचर जो है अलग अलग कॉर्नर से मैथ को अपने तरीके से क्लास में जाता है। कुछ विद्यार्थी को लगता है कि इस टीचर, यह टीचर सरल ऑब्जेक्टिव दिया है, इसके जो मैथ है ये ज्यादा मुझे यूजफुल है, और दूसरे टीचर जो आते हैं तो उसमें देखिएगा कि बच्चे की दिलचस्पी घट जाती है। तो जो आप बच्चों को कहना, जैसे हम हैं तो हम किताब पढ़ के ज्यादा नहीं समझ पाते हैं जितना हम देखते रहते हैं वर्ल्ड को कि वर्ल्ड कर क्या रहा है, तो वो ज्यादा हमें हम ग्रेप कर पाता है। कुछ लोग, कुछ बच्चे लिख करके, कुछ बच्चे पढ़ करके, या कुछ बच्चे बोर्ड पर ज्यादा, तो एक माहौल नहीं है, एक जन। अब जैसे माता पिता बच्चों को टेंशन दे रखता है कि तुमको किसी कीमत पर मेडिकल में ही जाना है, अब उसका जो माइंड सेट है वो इकोनॉमी लेना चाहता है, वो बैंकिंग में जाना चाहता है, वो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट की ओर पढ़ना चाहता है। और हम सिर्फ एक माहौल दे रहे हैं नीड्स को लेकर, यूपीएससी बीपीएससी को लेकर, तो बच्चों को लगता है कि कौन हमारा जो दिल्ली का टॉप मोस्ट कॉलेज है, श्री राम कॉलेज या अन कॉलेज, या वहां का जो टीचर है, या हम बैंकिंग सिस्टम को कैसे फॉलो करें, या और भी जो सब्जेक्ट है उसको कैसे फॉलो करें, तो पढ़ाई को लेकर के अब जैसे एक साल हम कोटा 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ का हम कोटा कई बार बच्चों के लाश को लाने गए। हर साल वहां पर 80-70 बच्चे आत्महत्या करते हैं हर साल पूरे देश में, और वहां का जो कोटा का जो माइंड सेट है वो बहुत डिप्रेस। मैं, चूंकि मेरा स्पीकर भी कोटा से है, हमारी बातचीत होती रहती है, या और जगह जैसे मेडिकल क्लासेस है बेंगलोर में, तमिलनाडु का जो हब है, एक माइंड सेट। जैसे कोरोना आया तो हमने सबको बोला कि भैया रेमडेसिविर सुई कोई मत लो, गलत है। डीएम साहब हमको फोन किए, रेमडेसिविर से ही अच्छी होगी मेरी पत्नी, आप यदि दे सकते हैं तो दिला देना। अब एक माइंड सेट बन गया, क्या होगा? जैसे हमने कहा कि नहीं, किसी भी कीमत पर कोरोना में बूस्टर डोज मत लो, एकदम ना लो। ये कोरोना बिल गेट्स का पैदा किया हुआ एक बुरा, बिल गेट्स ने कोरोना को लाया पूरी दुनिया की आधी आबादी को खत्म करने के लिए, जिसमें चाइना की भूमिका सबसे ज्यादा थी। बिल गेट्स और चाइना, ये दोनों। मैंने सबको बोला कि आप बूस्टर डोज मत लीजिए, सबने सुई ले ली, जान बचा लो। सरकार को सुई बेचना था, सरकार को दवाई बेचना था। अब आप हमको बताइए अजय बाबू,
रीएडमिशन सही है कि गलत है? गलत है। आजाद हिंदुस्तान में कोई भी सरकार या दुनिया में कोई भी सरकार एजुकेशन पर काम क्यों नहीं करती? हमारा बजट क्या है? बिहार में तो बजट ज्यादा है, लेकिन सिस्टम क्या है? आप हमको बताइए। आपके पास शिक्षक है? आप अन कंट्री में जाइए, 1 साल 3 साल पर शिक्षक का एग्जाम होता है। शिक्षक एग्जाम देंगे तो फिर वो प्रमोशन होगा, नहीं देंगे तो वही रहेगा। फिर 1 साल के बाद शिक्षक का एग्जाम होगा, उस एग्जाम में पास करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो शिक्षक को हटा दिया जाता है, मतलब निचले पदों पर ले जाया जाता है। हमारे बिहार और देश में एक बार किताब पढ़ लो, दोबारा किताब उल्टाने की जरूरत नहीं। उसके बाद महात्मा गांधी का नोट उल्टा होगा। एक बार भी दोबारा किताब कौन उल्टाता है? आईएएस, एसपी, टीचर, कुछ ही टीचर क्लास आने के पहले, जैसे हमारे बच्चे पढ़ने में जीनियस हैं, लेकिन जब एग्जाम होता है तभी भिनसरवा में जाके वो चैप्टर को उलटता है और उसका लगता है कि मैं माइंड सेट ले लूं, और उसको लगता है कि चलो एक बार जिसको मैं जिस सिलेबस को देखा था, कुछ दूसरे सिलेबस को भी देख लेता हूं, तीसरे को भी देख लेता हूं। ये जो अनिर्णय की स्थिति है बच्चों के भीतर, और यहाँ तो थोड़ा दिक्कत है। मेरा आप सबसे इतना ही कहना है, यह संस्था जिनकी सोच इस कोसी के बच्चों को लेकर के जिस प्रगति के शील विचारों के साथ आगे बढ़ रही है, मैं उनको थोड़ा विस्तृत करने कहूंगा। उन्हें और भी बच्चों के प्रति उनका अटेंशन आपके साथ कैसे होगा, उनका माइंडसेट यहाँ कैसे होगा, क्योंकि वो अपने परिवार से बाहर भागना चाहते हैं। लंदन में वो चाहते हैं दिल्ली में जाकर फ्रीडम जीना, यहाँ फ्रीडम नहीं है। मधेपुरा सहरसा में उसको फ्रीडम नहीं मिलता है, तो चंदन जी क्या कीजिएगा फ्रीडम का? उनको लगना चाहिए कि आपका अप्रोच उनके थोड़ी हेल्दी फ्रीडम की होगा, क्योंकि उनको लगता है चलो कोटा माँ बाप से दूर रहेंगे, थोड़ा फ्रीडम भी मिलेगा, थोड़ा घूम भी लेंगे। तो ये जो माइंड सेट है, यहाँ से बाहर जाना, पटना जाना या फिर कहीं और जाना, इसको कैसे आप अटैच कीजिएगा और उस माइंड सेट को कैसे आप पलायन से रोकने में आपको सबसे ज्यादा फ्रीडम हमारे जिले में, हमारे मधेपुरा में किसी भी तरह का एक माहौल नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है। ये इन्वायरमेंट कहां से दीजिएगा? आप दीजिए। आजाद हिंदुस्तान में एक भी स्कूल कॉलेज नहीं बनी। हम डेली लोकसभा के भीतर, अभी मेरा एक सब्जेक्ट पर स्पीच था, मैंने मोदी जी से कहा, सामने में थे, मैंने कहा कि आप कहते हो स्कीम करने, स्टार्टअप करने और रोजगार पैदा करना, और बैंक हमें पैसा देती नहीं, बैंक हमें लोन देगी नहीं, और आप कह रहे जो आपका गारंटर है उसको भी जेल भेज देंगे, तो गारंटर भी कोई नहीं बनेगा। और आप एक तरफ कह रहे हो कि नहीं, आप नौकरी आपको नहीं चाहिए, नौकरी देने वाला बना, और सारा चीजों को आप दोष करते जा रहे हो। अभी बात तो मेरा सिर्फ आपसे इतना है कि मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में आप एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे दोगे? आपके पास एक कॉलेज नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं है। मधेपुरा यूनिवर्सिटी बनी, जो भी लोग मधेपुरा यूनिवर्सिटी में आए, इस संस्था का हनन कर लिया, इस संस्था का नैतिक पतन हो गया, नैतिक अवलोकन खत्म हो गया, सब कुछ। आप कोई ऊंचा आदर्श की बात तो करेगा नहीं किसी भी कीमत पर। जैसे इन्होंने मोक्ष की बात की, अजय जी मोक्ष की बात सब करता है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय, संपूर्ण मानव जाति और जीव का कल्याण, तब अपने मोक्ष की कल्पना जीवन में सब कर दे लगा।